गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 8 में साइंस में फिजिक्स में एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग फोर्स, जिसमें कि फोर्स में प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो प्रेशर में हमने पढ़ा कि सॉलिड्स में कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो हम लोगों ने कहा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इसके बाद टॉपिक शुरू हुआ था कि क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि वाटर किसी कंटेनर में अगर रखे हुए थे तो वो कंटेनर के वॉल्स पे भी कर रहा था प्रेशर अप्लाई, और साथ साथ बॉटम ऑफ द कंटेनर पे भी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डू गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। तो क्या गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? डू दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट। तो क्या ये अपने मतलब किसी जिस कंटेनर में रखे हैं उसके वॉल्स पे भी ये प्रेशर अप्लाई करता है? इसको हम लोग पता करते हैं। I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in pipes supplying water। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जिसे अगर किसी के खेत में अगर पानी पटा रहे हो, या फिर हो सकता है क्या कि पानी जा रहा है किसी पाइप से, अगर उसमें लीक हो गया तो आपको एक पानी का फव्वारा दिख रहा हो, या फिर फाउंटेन्स देखे होंगे आपने, तो या फिर आप झरना सावर लेते हो तो उसमें भी क्या होता है, आपको पानी का फव्वारा आपको देखने को मिलता है ना। तो एक्चुअली ये किसके कारण होता है? लिक्विड जो प्रेशर अप्लाई करता है उसके कारण होता है। साथ में और भी कुछ होता है, उसको हम लोग बताएंगे। इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स? तो एक्चुअली वाटर जो है पाइप के वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, जिसके कारण वो आपको बाहर निकलता हुआ, बहुत तेजी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, है कि नहीं? तो व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? तो जब आप बलून को फुलाते हो, इन्फ्लेट करते हो, तो आपको उसके माउथ को बंद करने की क्या जरूरत से पड़ जाती है? जैसे ही अगर छोड़ देंगे तो वो एक्चुअली क्या होता है, गिर सा जाता है, या फिर आपको सारी हवा निकलते हुए दिख जाएगी, है ना। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून? अगर बलून के माउथ को, जो फुला हुआ बलून है, उसको खोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा हवा वहां से निकल जाता है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स। मान लो कि बलून, आप ऐसा बलून फुला रहे हो जिसके अंदर छोटा सा होल है जो पहले आपने देखा नहीं था। तो वुड यू एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या आप इसको आसानी से फुला पाओगे? नहीं फुला पाएंगे। इफ नॉट, व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? तो कैन यू से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? तो क्या आप कह सकते हैं कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है सारे डायरेक्शन में? जरूर करता होगा, है ना, इसीलिए ऐसा होता है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज पंक्चर? तो क्या आप याद कर सकते हो कि जब आपके साइकिल ट्यूब में पंक्चर हो जाता है तो सारा का सारा हवा निकल जाता है? एक्चुअल में क्या होता है उसको बारे में समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, चूंकि एयर जो होता है सारे डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां से एयर हट जाएगा, है ना, क्योंकि कोई लीक हो गया, कोई पंक्चर हो गया। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब? तो क्या इन सारे ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या समझा कि एयर जो होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है इनर वॉल्स ऑफ द बलून और जो भी कंटेनर में एयर को हम लोगों ने फिल करके रखा हुआ है या ट्यूब में रखा हुआ है। तो गैसेस, यहां से हम लोग समझ में आया कि गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है लिक्विड्स की तरह वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, है ना। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझते हैं अच्छे से। तो यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है, हवा ही हवा है, एयर ही एयर है। दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो ये जो हवा की जो परत है धरती के चारों ओर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना। एक लिफाफा है, एक चादर सी ओढ़े हुए हैं हम लोग हवा का, तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर है ना। द एटमॉस्फेयर एयर, एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के कुछ किलोमीटर तक, मतलब समझो कि 50 किलोमीटर तक लगभग क्या है, चारों तरफ हवा का प्रवाह है, हवा फैला हुआ है। तो ये क्या है, एक्चुअली एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी प्रेशर
कैसे होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक एयर हम पे एक फोर्स लगा रहा होता है, तो चूंकि अर्थ का कुछ ना कुछ एरिया है तो हम लोग कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर हम पे प्रेशर लगा रहा होता है। तो इस प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर ऑन अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग जान रहे हैं। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया and very long cylinders standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure। तो अगर हम लोग समझेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है एक्चुअली, अगर यूनिट एरिया पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लंबा सा सिलेंडर ले लिए, ठीक है, लंबा सा सिलेंडर, बहुत लंबा सिलेंडर है और उसके अंदर एयर फिल किया हुआ है, तो हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, तो एयर के पास भी मास होता है। हम लोगों ने क्लास 6-7 में समझा है कि एयर के पास मास होता है ना। अगर मान लो खाली बलून को आप वजन करोगे और एक बलून फूला हुआ है जिसको वजन करोगे तो आपको दिखेगा भारी वाला बलून, मतलब भारी कौन सा होगा, जो फूला वाला बलून है, थोड़ा सा आपको उसका वेट जो होगा आपको ज्यादा शो होगा वेइंग बैलेंस पे। तो इसका मतलब एयर के पास भी मास होता है, तो जब मास है तो वो फोर्स भी अप्लाई करेगा। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे वो सिलेंडर पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वो जो एयर चूंकि फोर्स अप्लाई कर रहा है और किसी न किसी पार्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया पे कर रहा है, तो हम लोग उस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कह सकते हैं कि ये एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है। यहाँ देखिए इसमें एयर भरा हुआ है, तो अगर इसका एरिया यूनिट है मतलब 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कौन सा प्रेशर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। तो आइए हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड को समझते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 8.11 की मदद से हम लोग समझते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। टेक ए गुड क्वालिटी रबर शक्कर। हम लोग क्या लिए हैं, रबर शक्कर लिए हैं। तो रबर शक्कर होता है ना, जैसे आप लोग बचपन में जो बोलते थे टोटा वाला दूध होता था, तो वो जो होता था वो ऊपर में जो लगा हुआ है निब्यूल, तो वो क्या होता है एक्चुअली एक रबर शक्कर है। ठीक है, तो उसी को समझते हैं। तो रबर, गुड क्वालिटी रबर शक्कर ली है। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल रबर कप, आपको एक रबर कप की तरह ये आपको दिखाई देगा। प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं प्लेन सरफेस के ऊपर। डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या ये आपको किसी सरफेस पे चिपकता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम जोर से चिपका दें इसको दबा के, तो क्या ये चिपकेगा? जरूर चिपकेगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। अब इसको खींचने का, जोर से खींचने का प्रयास करना है। कैन यू डू इट, क्या आप आसानी से इसको कर पाएंगे? तो व्हेन यू प्रेस द शक्कर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, जब हम लोग इसको प्रेस किए थे किसी सरफेस के ऊपर, तो ये ज्यादातर जो एयर था सरफेस के बीच में और कप के बीच में क्या हो गया, एस्केप हो गया, बाहर की ओर निकल गया। ठीक है, द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। अब ये स्टिक हो चुका है शक्कर, तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बताए थे कि अगर दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, तो जो फोर्स लार्जर होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो चूंकि एटमॉस्फेरिक एयर ऊपर की ओर से लग रहा है, हम लोग खींचेंगे तो अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं, तो इसका मतलब अपवर्ड की तरफ खींच रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब वो फोर्स उससे बड़ा होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसके इफेक्ट से बड़ा होना चाहिए हमारा लगाया हुआ फोर्स, तभी ना ये हम लोग आसानी से को सक कर पाएंगे, खींच पाएंगे रबर शक्कर को, है ना। तो बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है हम लोग को उसको खींचने के लिए। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लार्ज मैग्नीट्यूड का हो सकता है।
दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface। अगर कुछ भी एयर मतलब पूरा का पूरा अच्छा से प्रेस करके हम लोग मतलब वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब कुछ नहीं, कोई एयर नहीं होगा, तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी आदमी के लिए उसको खींच के बाहर निकालना, एकदम पॉसिबल ही नहीं है। जब तक काट के अलग नहीं करेंगे तब तक वो अलग होगा ही नहीं होगा, ठीक है। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो इससे हमको क्या पता चला कि एटमॉस्फेयर के द्वारा या एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा जो प्रेशर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना लार्ज हो सकता है। जरूर समझ में आया। चलो एक और चीज बूझो के दिमाग में आ रहा है, तो बूझो के डाउट को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। तो बूझो को डाउट है, तो बूझो के डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो चूंकि हमको पता है कि यहाँ पे क्या बताया उसने कि हेड का जो एरिया है वो क्या है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ बताया उसने, ठीक है। तो उसके सर के ऊपर क्या है, हवा है, एयर है, तो एयर जो है उसके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी ना। तो ये जो फोर्स होता है एक्चुअली हम लोग पढ़े प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड बाय साइड, यानी एरिया यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा लगभग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग जो फोर्स निकालना चाहें कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके सर के ऊपर, तो फोर्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से प्रेशर इंटू एरिया है तो प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो अगर देखो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक एयर लगभग कितना प्रेशर लगाती है, लगभग 1 लाख पास्कल के आसपास लगाती है। प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल होता है, ठीक है। तो इतना पास्कल अगर लगा रही होगी तो एरिया पता है, प्रेशर पता है, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। प्रेशर है 1 लाख पास्कल यानी 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। और एरिया पता है आपको, क्या एरिया पता है 225, है ना, 225, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, यहां से कैंसिल आउट होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, लगभग यहाँ से आया आपको लगभग कितना 2250, लगभग इतना न्यूटन के आसपास आ रहा है ना। तो इतना न्यूटन हम पे फोर्स लग रहा होगा, है ना, इतना न्यूटन लग रहा है हमारे ऊपर फोर्स। तो हम लोग यहाँ समझे कि कितना फोर्स उसके सर पे लग रहा होगा। तो द फोर्स ड्यू टू न air in the column of the height of the atmosphere and area is nearly equal to the force of gravity। ये लगभग किसके बराबर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर, मतलब 225 केजी, 1 केजी लगभग 10 न्यूटन के लगभग फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि लगभग जो एक्सेलरेशन होता है, जिस एक्सेलरेशन के कारण अर्थ खींच रहा होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग होता है, 9.8 होता है एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट। तो हम लोग 225 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2250, तो इतना न्यूटन फोर्स वो अप्लाई कर रहा होता है हमारे ऊपर। हमारे सर पे कितना फोर्स है एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा, तो हम लोगों ने ये समझा, है ना। तो द रीजन वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज दैट द फोर्स इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो हम लोग इतने सारे फोर्स के होने के बावजूद क्यों नहीं क्रश होते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमारा बॉडी भी सेम फोर्स अप्लाई करेगा, तो सेम फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा, बैलेंस, और नेट उसका इफेक्ट 0 देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।